हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स पार्ट नंबर 50। देखेंगे यहाँ पर बहुत ही काम के शब्द हैं आपके लिए। पहला आया हुआ है कंसाइडर्ड, CONSIDERED। कंसाइडर्ड मीन्स होता है समझना या ख्याल करना, ख्याल किया। तो इस तरीके से अगला आपका जो है वर्ड मीनिंग आया है आपका डाउन ट्रोडन, DOWN, डाउन TRODDEN। डाउन ट्रोडन मीन्स होता है पद दलित, यानी कि पिछड़े हुए लोग। ठीक, फिर क्या होता है मौड, MOURNED। मौड मीन्स होता है कराहना, चिल्लाना, रोना, रंज मनाना, दुख मनाना। डिवोशन, DEVOTION। डिवोशन मीन्स होता है सेवा की भावना, भक्ति भावना। फिर है विजार्ड, WZARD। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर। फिर होता है फिलोसोफी, PHILOSOPHY। फिलोसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र। फिर है लेमैन, LAYMAN। लेमैन मीन्स होता है अभिज्ञ। फिर है अनपॉपुलर, UNPOPULAR। अनपॉपुलर मीन्स होता है अप्रिय। फिर है फिलोसोफिक, PHILOSOPHIC। फिलोसफिक मीन्स होता है दार्शनिक या दर्शन शास्त्र संबंधी। फिर है माइंडेड, MINDED। माइंडेड मीन्स लीन होता है, ध्यान मग्न भी हो जाता है। फिर है इंडिविजुअल्स मीन्स बहुत से व्यक्ति या खाली व्यक्ति, INDIVIDUALS, इंडिविजुअल्स। फिर है एक्वाइंटेंस, जान पहचान या परिचय, ACQUAINTANCE। एक्वाइंटेंस मीन्स होता है जान पहचान या परिचय। नेक्स्ट आया है एटीट्यूड, ATTITUDE। एटीट्यूड मीन्स होता है ढंग, तरीका। फिर है फैनाटिसिज्म, FANATICISM। फैनाटिसिज्म होता है धार्मिक हट या आपका होता है एक तरीके से धार्मिक कट्टरता। फिर आया है डॉगमेटिसिज्म, DOGMATISM। डॉगमेटिसिज्म होता है स्वाभिमान या स्वाभिमान की भावना। फिर क्या है डॉक्यूमेंट आया है, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट मीन्स होता है कागज, प्रमाण पत्र, खाली प्रमाण या खाली पत्र। ठीक है। बक, BUCK, बक मीन्स हिरन होता है, ये काइंड ऑफ डियर होता है, एक तरीके का हिरन होता है बक। दूसरा हिरनी होती है, DOEE, डू मीन्स हिरनी होती है, अगर डच कर दें तो हिरनिया हो जाएगा आपका। फिर है डोनेशन, DONATION। डोनेशन मीन्स होता है दान, घूस भी होता है। ठीक है। फिर है डंकी, गधा, DONKEY। डंकी मीन्स गधा होता है, गाली भी होती है। डंकी मतलब गधा व्यक्ति। ठीक है, बेवकूफ व्यक्ति को भी डंकी कहा जाता है। यहाँ पर है रोमांटिसिज्म, ROMANTICISM। रोमांटिसिज्म मीन्स होता है विचित्र विचार, यानी कि ऐसा विचार जो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। फिर है इपिस्टल, EPISTLE। इपिस्टल का मतलब होता है साहित्यिक रचना। ठीक है, कोई निबंध है, उपन्यास है, ठीक है, किसी तरीके की साहित्यिक रचना है तो उसे इपिस्टल कहा जाता है। फिर है लॉजिकल, LOGICAL। लॉजिकल मीन्स होता है तर्क संबंधी या तर्क संगत। तर्क संबंधी या तर्क संगत भी होता है। फिर है प्रेस्क्राइब्ड, PRESCRIBED। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स होता है व्यवस्थित। फिर है कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर बताना। और क्रिटिकल, CRITICAL। क्रिटिकल मीन्स होता है गुण दोष विवेचक। फिर है एप्रिसिएशन, APPRECIATION। एप्रिसिएशन मीन्स होता है मूल्यांकन। फिर है निशेषरी, यानी CESSARY। निशेषरी मीन्स आवश्यक होता है, इसका सिनोनाइम होता है इसेंशियल, ESSENTIAL। फिर है ओड, ODE। ओड मीन्स होता है छोटा गीत या इस तरीके का गीत जिसमें राइमिंग न होती हो, यानी कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई राइमिंग शब्द ना पाया जाता और राइमिंग वर्ड्स ना पाए जाते हों, ऐसे भी गीत को ओड कहा जाता है। फिर है सिमिली। इनकी पंक्तियों में, ओड की पंक्तियों में क्लियर नहीं होता है कि
किस पैराग्राफ में, किस स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं। तो सिमिली है आपका SIMILE, सिमिली है कि फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार। तो यहाँ पे सिमिली मीन्स हो जाएगा उपमा अलंकार। फिर है मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। बहुत से अलंकार होते हैं, जिस तरीके से हिंदी में होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में होते हैं। पर्सनिफिकेशन और हाइपरबोल, ऑनोमेटोपोइया वगैरह आपने पढ़े होंगे। इसके साथ में आप आएंगे यहाँ पे सोनेट, SONNET। सोनेट मीन्स होता है छोटा गीत। ये भी होता है 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहा जाता है। ठीक है, जॉन मिल्टन आपके जो हैं फेमस सोनेट राइटर हैं, और साथ में आपके जो है विलियम शेक्सपियर ने भी बहुत से सोनेट लिखे। ईसे, ESSAY, ईसे मीन्स होता है निबंध। और स्ट्रक्चर है STRUCTURE, स्ट्रक्चर में ढांचा भी होता है, और यहाँ पे है ढंग। और है एनालाइज, ANALYSE, एनालाइज मीन्स होता है वाक्य विश्लेषण। और न्यूमेरिकल, NUMERICAL, न्यूमेरिकल मीन्स होता है विश्लेषणात्मक, मतलब विस्तार से नंबर वाइज बताना, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के किसी बात को व्याख्यांकित करना, समझाना। ठीक है, न्यूमेरिकल होता है। स्किलफुल्ली है SKILLFULLY, स्किलफुल्ली मीन्स होता है गुणवान, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता पूर्वक, गुणवत्ता पूर्वक। फिर है मेटाफिजिकल, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक या रिलीजियस भी कह सकते हैं इसे, रिलीजियस। बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी में जीवनी होता है, जब किसी राइटर के द्वारा किसी दूसरे राइटर के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु और उनकी उपलब्धियों को दर्शाया जाता है, तो उसे बायोग्राफी यानी कि जीवनी कहा जाता है। फिर है ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, जब कोई राइटर या पोएट अपने बारे में, अपने जन्म से लेकर और जीवन की उपलब्धियों के बारे में, अपनी पूरी जीवन की कथा, जहाँ तक कि उसने जीवन बिताया है उसके बारे में जब खुद लिखता है, ठीक है, और वो क्या होता है, प्रकाशित होती है उसकी पुस्तक, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। फिर होता है मेमोरियल, MEMORIAL, ये होता है मेमोरियल मीन्स याद या स्मृति, स्मृति चित्रण या स्मृति के आधार पर लिखे गए लेख को मेमोरियल कहा जाता है। कंपेयर, COMPARE, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। ठीक है, आंसर, ANSWER, आंसर मीन्स होता है जवाब देना। फिर है कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी मीन्स होता है आवश्यक या नेसेसरी या फिर एसेंशियल। फिर हो जाएगा आपका वॉलेंटरी, VOLUNTARY, वॉलेंटरी मीन्स होता है ऐच्छिक। वॉलेंटियर होते हैं जो आपके ऐच्छिक कर्मचारी होते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपने इच्छा के अनुसार एक तरीके से अपने श्रम को डोनेट करते हैं। ठीक है, जो अपने वर्क को, अपने श्रम को, अपनी मेहनत को डोनेट करते हैं, उन्हें वॉलेंटियर कहा जाता है। और वॉलेंटरी मीन्स होता है ऐच्छिक। फिर आया राइमिंग, जिनमें समान धुन हो उन्हें कहा जाता है, यानी कि समान धुन निकालने वाले शब्द। RHYME, राइम, राइम मीन्स ध्वनि होता है आपका। कट, CUT, कट मीन्स होता है काटना, और ब्यूटी, बट मीन्स होता है लेकिन। तो कट और बट ये आपस में राइम कर रहे हैं, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स कहे जाएंगे, कट एंड बट। इस तरीके से आपका राइम का एग्जाम्पल भी आया है यहाँ पे, कट एंड बट। इस तरीके से आपने आज बहुत से महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में यहाँ पर सीखा। इनका अपने इंग्लिश के वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश बोल सकते हैं। साथ ही इनको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा। शब्दकोश बढ़ने से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, और साथ ही में आपका इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन मजबूत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल।